अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, उम्मीद करती हूँ आप लोग खैरियत से होंगे और आपका आज का पेपर भी बहुत अच्छा हुआ होगा। आज हम देखेंगे साइंस के गेस्ट पेपर 8 क्लास के। उसके अंदर आपने ये देखना है कि सब्जेक्टिव आपका पार्ट आएगा, दो पार्ट होंगे आपके पास, एक सब्जेक्टिव होगा और एक ऑब्जेक्टिव होगा। ऑब्जेक्टिव आपका 40 नंबर का होगा और इसके जो MCQs है आपके जितने भी पिछले पेपर्स गए हैं वो सारे पास मॉडल पेपर्स में से और आपके बुक में से MCQs आते रहे हैं। इतना तो आप लोगों को भी आइडिया हो चुका होगा। जो 40 नंबर आपने वहां से लेना है। सब्जेक्टिव पार्ट जो है मैं इस वीडियो के अंदर आपका कवर करने जा रही हूँ। चलिए स्टार्ट करते हैं। अच्छा, ये जो वीडियो है ये इंग्लिश मीडियम वालों के लिए है। उर्दू वीडियो के लिए मैंने अलग से उर्दू वालों के लिए बनाई है, वो थोड़ी देर में आपको पोस्ट कर दूंगी। इंग्लिश वालों के लिए जो है ये पहले हम शॉर्ट क्वेश्चंस देखेंगे। इसके अंदर जो इंपॉर्टेंट मोस्ट इंपॉर्टेंट है वो वाले मैंने लिखे हैं। आई होप कि ये वीडियो आपके लिए मददगार साबित हो। लिस्ट एनी 3 रॉ मटेरियल्स फॉर द प्रिपरेशन ऑफ द टूथपेस्ट। फर्स्ट क्वेश्चन आपका ये है। सेकंड आपका है व्हाट विल हैपन इफ समथिंग फॉल्स इनटू अ ब्लैक होल। ठीक हो गया। थर्ड आपका है डेफिनेशन ऑफ डिफॉरेस्टेशन एंड इट्स इफेक्ट। जो पॉपुलेशन का आपका है ये वाला क्वेश्चन और ये जो पॉपुलेशन वाला है ये वाला, और जो आपकी ग्रेविटी के क्वेश्चंस होंगे और ग्रीन हाउसेस के, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ग्रीन हाउसेस वाला इवन का जो चैप्टर है वो भी आपका इंपॉर्टेंट है। अगर आप मतलब और ज्यादा करना चाह रहे तो वो चैप्टर आपने पूरा याद करना अगर आपके पास टाइम है। फोर्थ क्वेश्चन जो आपका है वो है डिफाइन 2 वेज ऑफ रिड्यूस पॉपुलेशन, डिफरेंस बिटवीन स्पर्म्स एंड एग्स। 6 वाला आपका है डिफाइन करें इनहेरिटेबल्स कैरेक्टर्स। 7 वाला क्वेश्चन है वो है डिफाइन अर्थ फोर्स ऑफ ग्रेविटी। अच्छा, इसमें जो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट जो आपने हर हाल में देखना है वो आता है कि पॉपुलेशन में मैंने आपको बताया है करेक्टरिस्टिक्स, अर्थ फोर्स ऑफ फोर्स ग्रेविटी वो वाला हो गया। और इसके बाद आपका डिफाइन स्टैटिक एंड काइनेटिक फ्रैक्शन। इसके अंदर सारे इंपॉर्टेंट है, लेकिन ये कि जो मोस्ट इंपॉर्टेंट है वो आपने हर हाल में करके जाना है, वो ये वाले मैं आपको साथ साथ बता रही हूँ। आगे 9 वाला आपके पास है डिफाइंड लॉ ऑफ कन्वर्सेशन ऑफ मास। ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है। जो मास के होते हैं और जो फिजिकल काइनेटिक एनर्जी होती है ये पेपर में आनी होती है आपको। आपने ये हर हाल में देखें रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट हो गया, ये पेपर की एक स्कीम होती है जिसके अंदर उन्होंने दिया होता है, यहाँ से उन्होंने बनाए होते हैं क्वेश्चंस। ठीक है, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चन है। अगर आपके पास इतना टाइम है तो ये सारे ही करके जाएं, मेरी माने तो इनमें से कोई ना इनमें से लाजमी आएंगे। अगला 11 वाला आपका है डिफरेंस बिटवीन एंटीबायोटिक्स एंड इंजेक्शन। और उसके बाद आपका आता है 12 वाला डिफाइंड एयर रेसिस्टेंस। 13 वाला क्वेश्चन है डिफाइंड लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट। अभी मैंने आपको बोला रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट इंपॉर्टेंट है। मास ऑफ कम्युनिकेशन ये है। डिफरेंस बिटवीन फिजिकल एंड केमिकल चेंजेस, ये भी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। डिफाइन एयर रेसिस्टेंस, सारे इंपॉर्टेंट है। इसके तो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट जो मैंने है वो इसलिए शॉर्ट में बनाया आपको। आगे 14 वाला है राइट एंड 4 वेज ऑफ रिड्यूस पॉपुलेशन। ये 2 दफ़ा लिखा गया राइट वाला, इसका आप कट कर दें यहाँ से। राइट 4 वेज ऑफ रिड्यूस पॉपुलेशन। आगे 15 वाला है डिफाइन कंज्यूमर क्या है। ठीक हो गया। अगला है 16 वाला व्हाट इज GPS। किसी बच्चे ने फुल बुक की प्रिपरेशन नहीं किया, तैयारी नहीं की है, तो ये क्वेश्चंस टोटल जिसके शॉर्ट्स हैं आई थिंक ये हैं 32 से 33 हैं। आप यही खाली कर लेंगे ना तो ये बहुत है। आपका इन दफ़ा का पेपर बहुत अच्छी तरीके से इसके अंदर कवर हो जाएगा। ठीक हो गया। 16 वाला हमारा क्वेश्चन है डिफरेंस बिटवीन इको एंड रिसोर्सेज। ठीक है। 17 वाला है राइट इंग्रेडिएंट्स फॉर मेकिंग ऑफ टॉफ़ी। 18 वाला है डिफाइंड रॉकेट लॉन्चिंग। 19 वाला स्टेट एनी 3 यूजेस ऑफ सॉल्ट इन इंडस्ट्री, ये भी इंपॉर्टेंट है। आगे है 20 वाला डज अ स्लो डज कार एक्सपीरियंस अ बैलेंस्ड फोर्स। 21 वाला हाउ विल बी द एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन फ्रॉम द इंसिडेंट एंगल ऑफ 48 डिग्री। अच्छा, ये वाला जो है ये इंपॉर्टेंट है, ये वाला भी करना है आपने। आगे है 22 राइट द डिफरेंस बिटवीन रिफ्लेक्शन एंड रिफ्रैक्शन। ये 2 वर्ड्स अलग अलग है और इनकी डिफरेंस आती है, लॉन्ग में भी आएगी शॉर्ट में भी आएगी। ठीक हो गया, आपने करना है इसको। 23 का आपका क्वेश्चन है अ वॉशिंग मशीन ऑफ 500 W में जो होता है पावर, ये पावर को रिप्रेजेंट करता है, इज यूज फॉर 2 आवर्स। ठीक हो गया। कैलकुलेट द इलेक्ट्रिक एनर्जी कंज्यूम्ड इन किलोवाट आवर्स। आपको पावर दी गई, आपको टाइम बताया गया, आवर्स टाइम में आ गया। ठीक है, आपने क्या निकालना है, कैलकुलेट करना है इलेक्ट्रिक एनर्जी, आपने ये फाइंड करनी है। ये इंपॉर्टेंट है, ये वाला भी आता होता है। ये शॉर्ट में नहीं आएगा तो लॉन्ग में आएगा, लॉन्ग में नहीं आएगा तो MCQs में आएगा। आपने यार हाल में करके जाना, क्वेश्चन देख लें अच्छी तरीके से, इससे आपके पास जवाब होंगे। 24 वाला है व्हाट इज मीन्ड बाय एन एटॉमिक नंबर, ऑल्सो स्टेट द एटॉमिक नंबर ऑफ हाइड्रोजन। ठीक हो गया। 5 वाला आपका डिफाइन द केमिकल रिएक्शन इन द गिवन इक्विवेलेंट आइडेंटिटी द रिएक्टेंट्स एंड प्रोडक्ट्स। ये जो आपका बना हुआ आ रहा है ये है O की स्क्वायर 2 है। ठीक हो गया। ये इस तरीके से लिखा गया, यहाँ पे आपने इसको स्क्वायर लेना है। इसका C प्लस O की स्क्वायर 2 एरो है CO का स्क्वायर।
ठीक है, आपने जिन लोगों ने किया उनको पता है ये वाला क्वेश्चन आपने ये वाले देख के जाने, दो वाले जो हैं ये इंपॉर्टेंट है, ये एमसीक्यूज में भी आ सकता है। बैलेंस द फॉलोइंग केमिकल इक्वेशन, CaCl का स्क्वायर 2, फिर वही बात है स्क्वायर है, Na का स्क्वायर 2, CO की स्क्वायर क्यूब, एरो CaCO का क्यूब प्लस NaCl। ठीक हो गया। अगला है डिफरेंस बिटवीन अबॉटिक एंड बायोटिक फैक्टर्स। ठीक हो गया। 28 वाला है डिस्क्राइब द फिनोमिना ऑफ द ग्रीन हाउस इफेक्ट्स। ठीक हो गया ये, एंड नेम एनी वन ग्रीन हाउस गैसेस। ग्रीन हाउस वाला जो क्वेश्चन है, जो यूनिट है, वो अगेन मैं कह रही हूँ कि इंपॉर्टेंट है बहुत ज़्यादा, इनमें से आने एमसीक्यूज भी आएंगे, इसमें से लॉन्ग भी आपका बन कराएगा। अगर आपके पास अभी इतना टाइम है तो आप ये वाला यूनिट कर लें अच्छे तरीके से। अगला है डिफरेंस बिटवीन वॉलेंट्री एंड इनवॉलेंट्री एक्शन, ये इंपॉर्टेंट शॉर्ट है, ये वाला लाजमी आना। आप देख रहे, नेम द कैरेक्टरिस्टिक्स दैट आर ट्रांसफर फ्रॉम पेरेंट्स टू ऑफस्प्रिंग्स, व्हाट आर दीज कैरेक्टरिस्टिक्स कॉल्ड। आपने वो कैरेक्टरिस्टिक्स बताने जो ट्रांसफर होती हैं पेरेंट्स से उनके मतलब आगे नस्लों के अंदर, औलाद के अंदर, उन कैरेक्टरिस्टिक्स का आपने नाम बताना है यहाँ पे। आगे 32 वाला है नेम एट लीस्ट 3 लाइफ सेविंग प्रोडक्ट्स ऑफ बायोटेक्नोलॉजी। लॉन्ग क्वेश्चन है आपका, जिन लोगों ने लॉन्ग क्वेश्चन नहीं प्रिपेयर किया, खाली शॉर्ट एमसीक्यूज किए हैं, वो तो ऑलरेडी वो पासिंग मार्क्स से भी ऊपर आपको हो जाता है गेन। लेकिन यह कि पेपर आपने खाली छोड़कर नहीं आना। लॉन्ग क्वेश्चन में आप ये कर सकते हो कि उन्होंने शॉर्ट किए हुए हैं, आप उन शॉर्ट की डेफिनेशंस बना बना कर आप लॉन्ग कर सकते हो। सब फर्स्ट लॉन्ग यहाँ पे डिस्क्राइब कार्बन एंड ऑक्सीजन साइकिल विद द हेल्प ऑफ एग्जाम्पल। आपने पेपर खाली छोड़कर नहीं आना, आपने ये करना है कि वहाँ पे कार्बन की डेफिनेशन लिख देनी अगर आपको आती हो, ऑक्सीजन साइकिल की ना भी आती हो, खाली ऑक्सीजन की लिख के एग्जाम्पल दे देनी है। ठीक हो गया। आप इस तरीके से करके लॉन्ग आपने क्लियर करना, पूरा लॉन्ग छोड़कर नहीं आना। अब जैसे यहाँ पे डिस्क्राइब द स्ट्रक्चर एंड फंक्शन ऑफ हाइंड ब्रेन, तो आप क्या करेंगे इसके अंदर, आप स्ट्रक्चर फंक्शन कुछ भी ब्रेन के रिलेटेड कुछ लिख दें, डेफिनेशन कुछ भी जो भी आपके ज़हन में है आपने लिख कर आना है। ठीक हो गया। अब यहाँ पे कुछ इंपॉर्टेंट लॉन्ग्स हैं जो मैंने दिए हैं। फर्स्ट वाला डिस्क्राइब कार्बन ऑक्सीजन साइकिल विद द हेल्प ऑफ एग्जाम्पल। सेकंड वाला डिस्क्राइब द स्ट्रक्चर एंड फंक्शन ऑफ हाइंड ब्रेन। थर्ड वाला डिफरेंस बिटवीन माइटोसिस एंड मियोसिस, ये वाला इंपॉर्टेंट है, ये शॉर्ट में भी मे बी आपका आ जाए तो आपने इसको देख लेना अच्छे तरीके से। इफ फोर वाला है इफ अ फार्मर वांट्स टू ग्रो मोर क्रॉप यूजिंग लेस देन, हाउ डज बायोटेक्नोलॉजी हेल्प हिम, गिव वन एग्जाम्पल। आपने एक एग्जाम्पल देने के कैसे। 5 वाला, अच्छा ये वाला जो 5 वाला पार्ट है आप इसको एज अ शॉर्ट भी याद कर सकते हैं, ठीक है, और एज अ लॉन्ग भी। एज अ शॉर्ट इस तरीके से है कि आप इन सब की डेफिनेशन याद कर लें। ठीक हो गया। ये हो जाएगा कि शॉर्ट पे भी आपका प्रिपेयर हो जाएगा, लॉन्ग आता तो आप इस तरीके से कर सकते हैं। क्वेश्चन ये है राइट वन यूज ऑफ ईच ऑफ द फॉलोइंग केमिकल, एक एक इस्तेमाल बताना है हर केमिकल का। अमोनियम हाइड्रोक्साइड है, सल्फर एसिड है, बेकिंग सोडा है, सोडियम हाइड्रोक्साइड है, हाइड्रोजन माइरो प्रीऑक्साइड है। ठीक हो गया। 6 वाला वर्ड डिफाइन ग्रीन हाउस गैसेज एंड ग्लोबल वार्मिंग, ये शॉर्ट में भी एज अ शॉर्ट इसको सारे को प्रिपेयर करें, लॉन्ग की इस पर एक एक डेफिनेशन याद कर लें और जहाँ पे लॉन्ग है उस डेफिनेशन को लिखें और वो एज अ लॉन्ग के तौर पर प्रिपेयर कर ले। 2 लाइनों के अंदर आपने जो ग्रीन हाउस है उसका हेडिंग देनी है और नीचे से उसकी डेफिनेशन लिख दे। ग्रीन हाउस गैसेज की पहले डेफिनेशन लिखे, उसके बाद ग्लोबल वार्मिंग की डेफिनेशन लिखे, आपको लॉन्ग क्लियर हो जाएगा। इधर टेंशन लेने की जरूरत नहीं, आप खाली शॉर्ट एमसीक्यूज करें, शॉर्ट में से भी आपके लॉन्ग बन सकते हैं। भी मैंने आपके लिए लॉन्ग प्रिपेयर कर दिए, जो स्टूडेंट्स करना चाहे मोस्ट इंपॉर्टेंट लॉन्ग देखना चाहते हैं उनके लिए पूरी फाइल है, आप देख लें। 7 वाला हमारा लॉन्ग है फाइन ब्रेन एंड स्पाइनल कॉर्ड। ठीक हो गया। 8 वाला है इंपॉर्टेंस ऑफ बैक्टीरिया इन बायोटेक्नोलॉजी। 9 वाला है कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ इमेज फॉर्म बाय अ प्लेन मिरर। 10 वाला है डिस्क्राइब ऑफ इलेक्ट्रिसिटी एंड वोल्टेज मेजरमेंट। अच्छा ये वाला जो है आपने एज अ शॉर्ट भी तैयार करना है। राइट डाउन द प्रॉपर्टीज and uses of non-metals. 12 वाला है states the laws of reflection with the help of examples. 13 वाला है explain the electric power consumed by an LED and a household electric device with example. 14 वाला है write down the material uses for the preparation of soap and procedure of its preparation. soap बनाने का तरीका आपने लिखना, वो आप देख लेना। 15 वाला है define black hole and also describe its existence with evidence. ये देख लेना आप लेना, ठीक है, एविडेंस। इसके अंदर अगर कोई स्पेलिंग मिस्टेक्स हो फाइल के अंदर तो आप लोग देख लेना, क्योंकि लिखते लिखते थोड़ी सी हो जाती है मिस्टेक। बाकी आप लोग ये देख लें मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, और इंशाल्लाह ताला इन्हीं में से पेपर आएगा। लॉन्ग बनाने का आपको तरीका बता दिया है कि अगर आपने नहीं याद किए हैं तो कोई मसले वाली बात नहीं है, लॉन्ग आपके शॉर्ट में से ही लॉन्ग बन जाते हैं। आप लोग अभी इतने हाई स्टैंडर्ड क्लासेस में नहीं है कि आप लोग को टेंशन लेनी पड़े कि ये वाला लॉन्ग इस तरह होगा इस तरह होगा। इवन के 9 और 10 में भी आप खुद से अपने आप से लिख सकते हैं, तो इतनी टेंशन वाली बात नहीं। अगर आपको कोई लॉन्ग ऐसा आता है जो आपने नहीं किया हुआ, फॉर एग्जाम्पल आपको लॉन्ग आता है कि अर्थ फोर्स ऑफ ग्रेविटी का, तो आपने सिंपल उसकी डेफिनेशन लिखनी है। पहले आपने लिखनी है फोर्स की डेफिनेशन। अगर आपको फोर्स की आती है, ग्रेविटी की आती है, आपने वो लिखने के बाद आपने अर्थ फोर्स ऑफ ग्रेविटी की डेफिनेशन लिख देनी है, बस लॉन्ग बन गया। इतनी कोई टेंशन वाली बात नहीं है, इंशाल्लाह ताला इसी में से आएगा। ये आप वीडियो आप लोगों के लिए बहुत ज़्यादा मददगार साबित होगी। इफ़ यू लाइक दिस वीडियो प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब अवर चैनल एड्यूस्पेरा।